आने वाले दिनों में अगर निगम इस पर कुछ निर्णय लेती है तो क्या उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। नगर आयुक्त ने कहा बिल्कुल ये गलत बात है। 2 मीटिंगें हुई है, 1 साल पहले की बात है कि ये 2 मीटिंग में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। कोकर स्थित हैदर नगर का नाम बदलकर बजरंग नगर किया जा रहा है, तो इस चीज़ की आपको जानकारी है क्या? जी, मुझे जानकारी ये है, कोकर नगर में हैदर अली रोड है। ये बाप दादे के ज़माने से है यहाँ पर और अभी तक है। और एक बैग अचानक खबर मिलती है कि उस जगह को हैदर अली हटा करके बजरंगबली रोड बनाया जा रहा है। तो इस बात से हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि बोर्ड में ये बात नहीं रखी गई है, ये एजेंडा में आया ही नहीं है। ये बात अपनी मनमानी कर रहे हैं सब, तो इसके बारे में हम लोग खिलाफ़ हैं। पिछले 100 वर्षों से उसका नाम हैदर अली रोड है और आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। जो असामाजिक तत्व के लोग जिस तरह से वहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, माननीय वार्ड पार्षद जी चटाई बिछा करके और बैनर लगा करके, और उनका सहयोग में मेयर और डिप्टी मेयर जी जो सहयोग कर रहे हैं, शायद उन्हें भी पता है कि किसी भी रांची नगर निगम क्षेत्र, अभी राजधानी रांची सिटी हो गई है, इसका राजधानी रांची है, झारखंड की राजधानी। तो राजधानी में आपका नगर परिषद होता है। नगर परिषद में किसी भी योजना को ला करके आप स्वीकृति लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस तरह का काम कर सकते हैं। किसी का ऑथेंटिक पावर, पार्षद हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, उसका ऑथेंटिक पावर नहीं होता है कि हम जा करके कोई गली या कोई चौक चौराहे का नामकरण कर देंगे। बोर्ड में ये पिछले 16-17 का सेशन में इस तरह का प्रस्ताव आया था, जो आपका लालपुर चौक का नामकरण हो रहा था, बोर्ड में ये प्रस्ताव आया था, तो उसमें कुछ विवाद भी हुई थी। भाजपा के लोगों ने नाम दिया था अग्रसेन चौक और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आपका क्या नाम है, ज्ञान रंजन जी का नाम दिया था। तो उसमें विवाद हुआ। विवाद होने के बाद ये प्रस्ताव आया कि चलो अग्रसेन चौक नाम रख देते हैं, लेकिन आज के तिथि से ये निर्णय लेते हैं कि कभी भी बोर्ड में इस तरह का प्रस्ताव आएगा नामकरण का, रोड का, चौक चौराहे का, तो पार्षद बंधुओं से भी आग्रह है कि आप रोड का नाम अंकित किया करें उस लेटर हेड में। और कोई भी नाम अगर किसी का नाम से नाम रखना है तो स्वतंत्र सेनानी का ही नाम से नाम उसका नामकरण होगा, ना कि कोई आम व्यक्ति या कोई पॉलिटिकल आदमी हो उसका नाम से नहीं होगा। ये बोर्ड में निर्णय हुआ है। आज पेपर के माध्यम से ये देखा गया है कि उस बजरंग नगर का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे डिप्टी मेयर साहब। उस बोर्ड में निर्णय में वो भी थे, मेयर महोदया भी थी। मेयर महोदया का आपका प्रेस के माध्यम से ये खबर आ रही है कि नाम अगर चेंज हो रहा तो क्या दिक्कत है। तो ये थूक करके चाटने वाली बात है। एक बोर्ड की मीटिंग में निर्णय लेती है कि इस तरह का प्रस्ताव अब आएगा तो उसको रद्द किया जाएगा और उसको सर्वसम्मति से निर्णय लेके स्वतंत्र सेनानी के नाम से रखेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह का बयान कर रही है। ये थूक के चाटने वाली बात है। दूसरी बात है कि आप कहाँ कहाँ बदलिएगा। आप देखिएगा 100 वर्षों से उसका नाम है हैदर अली रोड। आप जा करके आप वहाँ पर निबंधन कार्यालय में जाइएगा, रजिस्ट्री होता है तो हैदर अली रोड का नाम से रजिस्ट्री होता है। डाक खाने में जाइएगा तो पोस्ट डाकिया आता है तो हैदर अली का नाम से आता है। वहाँ का लोकल लोगों का आप नाम देखिएगा, आधार कार्ड में हैदर अली रोड रहता है, पहचान पत्र में देखिएगा हैदर अली रोड है। तो आप किस किस चीज़ का बदलाव कीजिएगा। अगर ये बदलाव करने का अगर साजिश आप रच रहे तो बहुत सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जो पहले हिंदू के आबादी थी, बाद में मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो चुका है। लेकिन जिस समय हिंदू की आबादी थी उस हिंदू व्यक्ति कोई गणमान्य व्यक्ति का नाम से रोड का नाम है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा हिंदपीढ़ी में तिवारी स्ट्रीट है और आपका देवी मंडप रोड है, चर्च रोड चले जाइए काली स्थान रोड है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जिसमें महान हिंदू व्यक्तियों का नाम से रोड का रंग है। तो अगर इस तरह का जो अनऑथराइज कार को नहीं रोका गया तो शहर के हर चौक चौराहे में आंदोलन होगा। इस मामले को लेकर के आज सभी तमाम जितने भी वार्ड पार्षद या फिर पार्षद प्रतिनिधिगण जो है नगर आयुक्त, मेयर वगैरह से मिलने के लिए आप लोग नगर निगम भी पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ वहाँ पे निष्कर्ष हुआ? जी बिल्कुल सही बात है। आज 7-8 मुस्लिम पार्षद पहुँचे। इस तरह का जो मुस्लिम प्रतिनिधियों पर आरोप लग रहा है कि इस तरह का जो निर्णय हुआ है क्या ये सत्य है?
इन लोगों पे आरोप लगाया, तो सभी पार्षदों ने गया, क्या हम लोग के गैर मौजूदगी में इस तरह का योजना पास हुआ है, ये इस तरह का नामकरण का प्रस्ताव जो आया ये पास हुआ है, ये लोग जानकारी लेने गए। नगर आयुक्त ने कहा बिल्कुल ये गलत बात है, 2 मीटिंगें हुई है, 1 साल पूर्व पहले की बात है कि ये 2 मीटिंग में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, अगर आया है तो कैसे पास हुआ, इसका भी हम संज्ञान में ले रहे हैं। तो सभी पार्षदों ने लिखित उनको आवेदन दिया, उस पर संज्ञान ले रहे हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने का कार्य करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले इसी सड़क का नाम हैदर अली रोड था, जो कि अब बजरंग नगर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है चल रही है और सड़क में सामने में जो एंट्रेंस है वहाँ पे नामकरण वगैरह की प्रक्रिया जो है वह पूरी कर ली गई है। यहाँ पे वार्ड पार्षद है अर्जुन यादव, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आखिर यहाँ पे हुआ है और क्यों नामकरण यहाँ पे किया गया है, नया नाम लाया गया है, बजरंग नगर है। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है ये हैदर अली रोड कहलाता था, जो कि बजरंग नगर के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पे अर्जुन जी उपस्थित है हमारे साथ में, अपने कार्यालय के सामने में खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर अली रोड दशकों से, मतलब समझ लीजिए कि 60-70 साल से 100 साल से ये चला आ रहा था, तो आज नामकरण दोबारा से करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, बजरंग नगर क्यों कर दिया गया? देखिए, ये जब यहाँ अंग्रेज़ का हुकूमत था तो इसको हम लोग, चूँकि मोहल्ला तो अभी 25-30-40 साल पहले बसा हुआ है जी, तो यहाँ ब्राइट लाइन के नाम से लोग अंग्रेज़ के हुकूमत में नाम रखा गया था। लेकिन एक हैदर साहब थे यहाँ, आपका हैदर अली मोड़ के पास ही, तो वो रहते थे। तो उस टाइम लोग जैसे जैसे मोहल्ला बसते गया वैसे वैसे लोग हैदर साहब हैदर रोड लोग कहते रहा था। लेकिन अब जैसे कि अब मोहल्ला लंबा हो गया तो लोगों का एक विचार आया कि नहीं, मोहल्ला का नाम को परिवर्तन किया जाए। तो उसमें लोगों ने यही कई बार दानी की 10 साल से मीटिंग में चलता रहा। तो अभी दुर्गा पूजा से पहले लोग बैठे थे मीटिंग में, तो लोग बोले कि भाई इसका अब ऐसा कर दिया जाए कि इसमें ना किसी का विवाद रहेगा, एक इसका नामकरण नए ढंग से किया जाए ताकि अच्छा रहेगा। तो उसी का प्रस्ताव आया, एक मंदिर है बजरंग बली के यहाँ, उसी का प्रस्ताव आया कि बजरंग नगर से इसको कर दिया जाए। इसलिए निगम के तरफ से क्या परमिशन मिला है, बोर्ड के तरफ से? अभी बोर्ड में मामला हम उठाए थे, उसमें डिप्टी मेयर साहब सहयोग किए थे हमको, लेकिन अब फिर से नए सिरे से इसको बोर्ड में लाकर इसको स्वीकृति करवाना होगा हमको। लालपुर चौक का जब नामकरण हो रहा था, अग्रसेन चौक, तो उस समय एक विवाद खड़ा हुआ था नाम को लेकर के कि किसी मतलब धार्मिक संगठन या धार्मिक व्यक्ति से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसके नाम से नामकरण नहीं किया जाएगा, किसी स्वतंत्रता सेनानी वगैरह के नाम से किया जाएगा और निगम के सहमति या फिर बोर्ड के सहमति से ही किया जाएगा। तो फिर ये आनन फानन में इस तरह की मतलब कैसे हो गया ये सारा? ये कोई आनन फानन नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग चुप रूप से अगर किसी का आधार कार्ड परिवर्तन कर लेते हैं तो किसी को जानकारी नहीं मिलता है जी, बाद में गूगल में देखता लोग। इसलिए इसे कोई आनन फानन हम लोग नहीं किए, हम लोग पूरा इसको सोच समझ के सब कुछ जानबूझ के जानकर इसका जानकारी लेके किए, हम लोग कोई आनन फानन में नहीं किए। हम लोग आने वाले दिनों में अगर निगम इस पर कुछ निर्णय लेती है तो क्या उस चीज़ को आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर नामकरण के लिए अगर मनाएंगे, रांची नगर निगम है, रांची नगर निगम पूरे 53 वार्ड के लिए है, मेरे पर्सनल के लिए नहीं है ना। अगर रांची नगर निगम को अच्छा लगता है तो जो भी प्रस्ताव देगा, बोर्ड में मामला आएगा, उसको बोर्ड में पास कराया जाएगा। अगर मान लीजिए कि पार्षद लोग नहीं पास करेंगे तो उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। लेकिन इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर मान लीजिए हम राजनीतिक देंगे कि उत्तर प्रदेश का मामला हो रहा है या कोई इसी का मामला हो रहा है, ये सब कोई हम लोग को भाईचारा का संदेश देते हैं। और मैं खुद आरजेडी से बिलोंग करता हूँ जी, हम लोग हमेशा सेकुलर का बात करते हैं और कोई ऐसा मामला नहीं है, इसलिए इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, किसी को भी नहीं, राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाना। लोगों को यहाँ पे क्या परेशानी होती थी हैदर नगर के नाम से, मतलब किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था? जैसे कि लोगों को परेशानी का सामना यही करना पड़ता था। मान लीजिए हम लोग कहीं गए, कोई दोस्त मम के गया या आप ही का कौम के यहाँ गए, तो हम लोग बताते थे कि भाई हैदर अली नाम क्यों पड़ा, तो हम लोग को बताना पड़ता था कि हैदर साहब रहते थे, उनका हम लोग आज भी मान सम्मान करते हैं। आज अगर किसी मोहल्ला में नहीं कोई आपका मुस्लिम समुदाय नहीं रहते हुए भी हम लोग 45 साल
नाम उनका मान सम्मान सर करते हुए रखे, ऐसा कोई मामूली बात नहीं है। 45 साल हम लोगों ने उनका मान सम्मान दिया और आगे भी हम लोग देंगे। हैदर साहब को हम लोग आगे भी मान सकें, चूँकि उनका ही एक ऐसा आगे मोड़ पर रहा कि ताकि मोहल्ला का नाम आज हैदर नगर रहा। अर्जुन जी, एक चीज़ था कि लोग ये मानते हैं, मतलब जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का आपने के बारे में आपने कहा, कुछ लोग अब मानने लगे हैं या फिर लोगों में ये स्थिति पैदा हो गई है कि जहाँ पे काम नहीं होता है वहाँ पे नाम की राजनीति होती है। इस पे क्या कहेंगे? मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है यहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, लोग आपसे पूरी तरह से संतुष्ट है? एकदम मोहल्ला में जाकर देख लीजिए, जो बेसिक सुविधाएं हैं, नाली हो, गली हो, बिजली हो, सड़क हो, अच्छे से काम किया है? देखिए, हम ये कैसे बता देंगे? ये जनता का प्रतिनिधि खुद नहीं बोलेगा कि हम अपने से बढ़िया काम किए, ये जनता ना बताएगी। क्योंकि ये 5 साल हम लोग को जो जनता मौका देता है, उस मौका में जनता जब चुनाव आता है तब उस टाइम देखता है कि लोग बदलाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा पार्षद काम किया कि नहीं किया या कुछ या नहीं, उसको उस टाइम ना रिजल्ट मिलता है कि पार्षद को इग्नोर कर दिया। या हम कैसे बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते। ये जनता का देन है या जनता के द्वारा जो चुना जाता है पर जनप्रतिनिधि उसका है, ये जनता का ताकत का है। धन्यवाद। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में अर्जुन जी, जो यहाँ के इस वार्ड के पार्षद है। आप बोर्ड में भी देख लीजिए, इनका बोर्ड पहले से लगा हुआ है, यह इसमें भी पता लिखा हुआ है, बजरंग नगर, तिरिल कोकर, रांची। अर्जुन जी का मानना है कि यहाँ के लोग ये बताएंगे कि इन्होंने कैसा काम किया है। आने वाले दिनों में निगम जो कुछ भी प्रस्ताव देगी या जो कुछ भी आदेश देगी, ये सभी उस चीज़ को अच्छे से मानेंगे। धन्यवाद।